हेलो, आई एम महिमा नागर, लेक्चर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। और आज हम जो लेक्चर लेंगे उसका टॉपिक है आपका डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग जो है आपको एमपी 306 की यूनिट थर्ड है। और इसमें जो जो चीजें हम कवर करेंगे वो है 3.1 आपका नीड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, 3.2 लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्टिंग मेथड देखेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है। It is an estimate of sales in monetary or physical units for a specified future period under a proposed business plan or program. यह एक सेल्स का एस्टिमेट होता है कि हमारी आने वाले फ्यूचर वक्त में कितनी सेल होगी, कोई भी प्रोडक्ट का हमारा अनुमानित भविष्य में हमारी कितना बिक्री होगी। सेल्स मतलब बिक्री कितनी अमाउंट की होगी, चाहे वो पैसों में आए, मॉनिटरी फॉर्म में आए या फिजिकल यूनिट में आए, कि नंबर ऑफ पीसेस में आए किसी भी बिजनेस प्लान के लिए। तो हम इसको हिंदी में अगर समझे तो ये आएगा मांग पूर्वानुमान, मतलब डिमांड फोरकास्ट एक प्रस्तावित व्यापार योजना के तहत निर्दिष्ट भविष्य की अवधि के लिए मौद्रिक या भौतिक इकाइयों में बिक्री का अनुमान है। तो मतलब आने वाले भविष्य में हमारी बिक्री कितनी होगी उसको हम नापेंगे भौतिक इकाई में या मॉनिटरी फॉर्म में, मतलब पैसों के हम मानेंगे कि 10 लाख की बिक्री होगी, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे 5,000 पीसेस बिकेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिमांड फोरकास्टिंग सेल्स का एस्टिमेट होता है, बिक्री का अनुमान। जैसे हम वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं कि मौसम आने वाले वक्त में कैसा होगा, इस तरह से हम डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं कि जो कंज्यूमर की डिमांड कितनी रहने वाली है आने वाले वक्त। ये होता है आपका डिमांड फोरकास्ट। तो फिर हम देखते हैं नीड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, इसकी जरूरत क्यों होती है, हमें इसकी जरूरत क्यों है। Accurate demand forecasting is essential for firm to enable it to produce a required quantity at the right time and arrange well in advance for the various factors of production. For example, raw material, equipment, machine accessories, labor building, etc. तो हमें accurate demand forecasting की जरूरत इसलिए होती है जिससे हम वक्त पे सही क्वांटिटी का सामान बना पाए, क्योंकि हमको पता चल जाएगी हमारी बिक्री कितनी है, तो हम उसी मात्रा में हमारा सामान हम सही वक्त पर बना पाए। और इसके अलावा प्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट और मशीन एक्सेसरीज या लेबर बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम वक्त पे अरेंज कर पाए। जितनी आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से ये सारी चीजें अरेंज होंगी। तो ये इसकी वजह से हम डिमांड फोरकास्टिंग हमको करनी पड़ती है। एक फर्म द्वारा सही समय पर आवश्यक मात्रा में उत्पादन करने और उत्पादन के विभिन्न कारकों के लिए अग्रिम में अच्छी तरह से व्यवस्था करने के लिए सटीक मांग पूर्वानुमान आवश्यक है। जैसे आपको कच्चा माल, उपकरण, मशीन सहायक उपकरण, श्रम भवन इत्यादि। तो ये हो गया आपका क्यों हमको जरूरत होती है, इसकी जरूरत कैसे होती है। और इसको अपन डिटेल में देखते हैं कि ये आपकी दो तरह की होती है फोरकास्टिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो वक्त के हिसाब से हम इसको टाइम के हिसाब से शॉर्ट टर्म बताते हैं। अगर ये 1 साल की करीब करीब पीरियड के लिए होती है, इट कवर्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो अगर हमारी जनरली 6 महीने या 1 साल के बीच में अगर होती है तो इसको हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग कहते हैं। और सेकेंड है आपकी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अगर ये लंबी अवधि के लिए होती है, लॉन्ग टर्म अवधि के लिए होती है, जैसे 2 से 5 साल या इससे ज्यादा, तो हम इसको लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कहते हैं। तो हम इन दोनों अलग अलग हम इनको समझेंगे कि शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के क्या उद्देश्य होते हैं और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट आपकी इसमें 12 महीने के करीब तक के लिए होती है, टाइम पीरियड हमारा 1 साल, 6 महीने या 1 साल मान सकते हैं हम। तो इसमें हम क्या क्या जो चीजें करते हैं वो होती है इन्वेंट्री कंट्रोल देखते हैं, इसको सूची नियंत्रण भी बोलते हैं। प्रोडक्शन शेड्यूल देखते हैं, इसको उत्पादन अनुसूची बोलते हैं। कैश फ्लो का प्रवाह देखते हैं, इत्यादि हम चीजें देखते हैं हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। तब अपन स्कोर देखते हैं कि इसके उद्देश्य, ये सब करते हैं हम, इसके उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य होता है
कि हम प्रोडक्शन पॉलिसी बना पाए, सही प्रोडक्शन पॉलिसी बना पाए। तो डिमांड फोरकास्ट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी। तो ये मदद करता है हम सही तरह से प्रोडक्शन पॉलिसी बना पाए, जिससे कि हमारी जो डिमांड है और हमारे सामान की सप्लाई उसमें बीच में कोई गैप नहीं आए। तो हम प्रोडक्शन पॉलिसी बनाने के लिए क्या क्या चीजें करेंगे? तो इसमें हम करते हैं सबसे पहला रेगुलर सप्लाई ऑफ मटेरियल, कि सही समय पर आपका मटेरियल की सप्लाई हो जाए। बाय द डिटर्मिनेशन, क्योंकि हमको पता चल गया है कि हमारा वॉल्यूम, हमारी डिमांड कितनी रहेगी, तो हमको मटेरियल भी उसी हिसाब से समझ में आ जाएगा कि हमको कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी अगर हमको सेल्स इतना देना है। तो by the determination of desired volume of production on the basis of demand forecast, one can evaluate the necessary raw material requirement in future so as to ensure regular supply and continuous supply of material as well as controlling the size of inventory at economic level. मतलब आपका, क्योंकि हमको पता है कि हमारा प्रोडक्शन इतना करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, डिमांड के हिसाब से हमको इतना प्रोडक्शन करना है, तो उसके हिसाब से आपको जो जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वो आपका हम सही सप्लाई कर पाएंगे और वो फ्लो में बना रहेगा। और हम इन्वेंट्री की भी सही लेवल जो हम रखते हैं स्टोर में सामान, इन्वेंट्री मतलब जो हमारे स्टोर में सामान रखते हैं वो कितने लेवल पे हमको रखें तो हमारा सही रहता है, इकोनॉमी रहती है, वो भी हमको पता चल जाता है। फिर आपका है इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। तो हम ऑपरेशन कोई भी काम करने के हैं इस तरह से प्लान करते हैं कि आपकी मशीन का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, मशीन आपकी वेस्ट नहीं हो, उनका टाइम, कितने भी आप टाइम को पूरी तरह से हम इसको यूज कर पाए। तो वो भी कब होगा? जब आपका डिमांड आपकी, आपको पता है एक्चुअल में सही डिमांड की फोरकास्टिंग हुई हुई आपकी, कितना सेल्स होगा, तो अपन मशीन को उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। और आपका थर्ड है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, और आपके जो जब भी काम करने वाले मैन पावर है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, वो भी हम प्रॉपरली अरेंज कर पाएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए। उत्पादन का जो भी शेड्यूल है हमने बनाया है कि इस टाइम हमको इतना काम करना है, वो आपका सही पूरा हो पाए। तो इस तरह से आपका इसमें आपका होगा प्रोडक्शन पॉलिसी हमारी बनना एक उद्देश्य होता है शॉर्ट टर्म। फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट फोरकास्टिंग के उद्देश्य जो हैं छोटे टाइम की जो है उसके उद्देश्य में प्रोडक्शन पॉलिसी का हो गया। सेकंड, प्राइस पॉलिसी फॉर्मेशन। सेल्स फोरकास्ट enables the management to formulate some appropriate pricing mechanism so that level of price does not fluctuate too much। मतलब हम उसकी कीमत इस तरह से निर्धारित करेंगे कि हमारा जैसे अगर डिमांड कम हो, बहुत डिप्रेशन में आ जाए मार्केट, या एकदम बढ़ जाए डिमांड, तो हमारी जो कॉस्ट की प्राइस है, जो बाजार में कीमत है, वो हम बार बार बदले नहीं। तो सेल्स फोरकास्ट हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा इतना सामान हमको बाजार में लाना है, तो हम प्राइस उस हिसाब से हम उसकी फिक्स करेंगे और हम उसको बार बार बदलेंगे नहीं। फिर आपका प्रॉपर कंट्रोल ऑफ सेल्स, अगर हम अलग अलग रीजन वाइज इस जगह पे इतना सेल्स है, यूपी में इतना होगा, बिहार में इतना होगा, राजस्थान में इतना होगा, तो सेल्स टारगेट हमारे हर अलग अलग जगहों के हिसाब से अगर फिक्स हैं, तो इस हिसाब से हमको सेल्स परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में भी आसानी रहेगी। जो सेल्समैन बेचते हैं कि हमारी यहाँ पर कितने अच्छे से सेल्स रही, इस जगह पे हमने इतना फोरकास्ट किया था, उसमें कितनी कमी और रही, वो हम भी देख सकते हैं। और चौथा आपका है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो अगर हमको डिमांड फोरकास्ट हमको अच्छे से पता हो गया, तो हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है हमारे को, वो भी हमारा हमको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमको, क्योंकि सेल्स हमारा इतना है तो हमको कितनी सामान बनाना है, उसी हिसाब से हमको पैसे की आवश्यकता है और वो ही हम आउटपुट उस हिसाब से दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी चौथा आपका फाइनेंस का अरेंजमेंट भी प्रॉपर हो गया। तो इस तरह से ये चार हो गए। प्रोडक्शन पॉलिसी आप अच्छे से बना सकते हो, प्राइस की पॉलिसी आप बना सकते हो, सेल्स का कंट्रोल कर सकते हो, और अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस ये कर सकते हो। तो ये सारी आपकी किसमें थी? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव है। फिर अपन देखते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, दीर्घकालीन पूर्वानुमान। तो ये लॉन्ग टर्म कितने सालों के लिए होती है? ज्यादा सालों के लिए होती है, ये 3 से 10 सालों के लिए हो सकती है। इसमें अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ये हम कब काम में लेते हैं? जब हमको किसी नई इकाई
डालनी है, नई यूनिट डालनी है, या ऑलरेडी जो यूनिट है उसका एक्सपेंशन करना है, तब हम इसको काम में ज्यादा लेते हैं। और हमारे लंबी अवधि के जो भी पैसों की जरूरत है, वित्तीय आवश्यकताएं हैं लंबी अवधि की, उसकी योजना हम बनाने के लिए काम में लेते हैं। और प्लानिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो इंसानों की जरूरत है, लेबर की और भी टेक्नीशियंस की, वो जो हमारी जरूरत है वो भी हम इसमें प्लान करते हैं। तो ये लंबी अवधि का अनुमान है कि हम 5 से 10 साल के लिए प्लानिंग करेंगे कि हमारे आने वाले वक्त में बाजार में हमारी कोई चीज की डिमांड कितनी रहने वाली है। सिर्फ हम छोटे अवधि के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी अवधि के लिए, कि अगर हमारी इतनी प्लानिंग है तो हम किस हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा। तो इसके उद्देश्य जो होते हैं, वो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के जो उद्देश्य है वो क्या होते हैं? फर्स्ट है टू डिसाइड अबाउट प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो क्योंकि हमको पता चल गया, हम मान लो हम 1 साल की अवधि के लिए सेल्स नहीं लेंगे, हम टारगेट लेंगे 5 साल तक के हमको कितनी सेल्स चाहिएगी। तो अगर हमारी, हो सकता है 1 साल में हमारी सेल्स कम हो और आने वाले 5 साल में हमारी सेल्स बढ़ जाए, हमारी बाजार में जो जरूरत है कंज्यूमर की वो हमारे आवश्यक बढ़ जाए अगर आप उसकी, तो हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो आपकी उत्पादन क्षमता हम बनाएंगे किसी भी प्लांट की, वो हमको ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो साइज ऑफ द प्लांट शुड बी सच दैट द आउटपुट कन्फर्म्स विद द सेल्स रिक्वायरमेंट। जो भी हमारा आउटपुट है वो सेल्स जितनी है उसके हिसाब से बनेगा। तो अब आपको डिमांड फोरकास्टिंग अगर आपने सही प्रॉपर कर ली, तो हम उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन की कैपेसिटी बना सकते हैं। तो ज्यादा टू स्मॉल और टू लार्ज साइज ऑफ प्लांट में नॉट बी इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज। अगर हमारी जितनी जरूरत है उससे हम बहुत छोटा बनना है तो उससे बहुत बड़ा बनना है, तो हमारा इकोनॉमी सही नहीं होगी। तो by studying the demand pattern for product and the forecast for future, the enterprise can plan for plant of desired capacity. तो हम सही डिमांड फोरकास्टिंग होने से हमको पता है कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा, कि इस साल हमारी इतनी सेल्स है, अगले साल इतनी सेल्स रहेगी, और हमारे फ्यूचर में फोरकास्ट ये रहेगा। तो उस हिसाब से हम प्लांट को बनाएंगे कि हमारे अगर कोई चीज की, मान लो हम बना रहे हैं स्टील, तो 10 टन आपका स्टील चाहिएगा 1 साल में, अगले साल में 15 टन चाहिएगा, तो हम मान लो उसी हिसाब से हमारी कैपेसिटी बनाएंगे कि 15 की 20। फिर आपकी लॉन्ग टर्म में लेबर रिक्वायरमेंट भी आती है, कि क्योंकि लेबर जो मजदूर पे हमारा बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है आपका वो लेबर पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है खर्चे का उसमें। तो रिलायबल एंड एक्यूरेट डिमांड अगर आप पे है कि हमारी डिमांड फोरकास्ट, हमारी पूर्वानुमान जो है वो हमारा सही है डिमांड का, तो हम मैनेजमेंट अच्छे से एसेस कर सकता है लेबर की रिक्वायरमेंट पे, और उसकी फैसिलिटी हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से ये फायदा करेगा डिमांड फोरकास्टिंग। और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्लानिंग कैन हेल्प द मैनेजमेंट टू अरेंज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और अगर आपने लंबी अवधि की अपने प्लानिंग कर ली है, तो हमारे फाइनेंसेस भी उस हिसाब से हमारे आगे तक के लिए फिक्स हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि द एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म सेल्स इज मोर सिग्निफिकेंट देन शॉर्ट टर्म सेल्स। तो लंबी अवधि के जो हमारे सेल्स हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म की फोरकास्टिंग देखी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट टर्म की। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हम सिर्फ हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल देखते हैं कि हमारी मशीन और रॉ मटेरियल और ये सही मात्रा में अवेलेबल रहे, हमारा प्रोडक्शन सही चलता रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है, जो लंबी दूरी की जो फोरकास्ट है, वो हमको मैनेजमेंट को बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं उसमें, सम पॉलिसी डिसीजन, जिसको हम पॉलिसी डिसीजन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें कोई गलती हो जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको सही करना, और महंगी पड़ जाती है उसको अगर आपने गलती कर दी। मान लो आपने सेल्स में गलत कर दिया कि हमारे 15 टन हो रहा है सेल्स और हमने 20 टन मान लिया, तो हमारा प्लांट बहुत 20 टन के हिसाब से बहुत बड़ा बन जाएगा। आपको हर चीज कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जमीन, मशीन, लेबर, सब चीज में आपने ज्यादा लगा दिया पैसा। तो यहाँ पे गलती होगी, वो आप उसको आप सहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो है वो आपकी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें आपकी बिल्कुल सही फोरकास्ट होना चाहिए। And thus the overall success of an enterprise mainly depends on quality and reliability of demand forecast. तो किसी भी enterprise की सक्सेस, जो ओवरऑल सक्सेस है, वो आपकी बहुत ज्यादा हद तक डिमांड फोरकास्टिंग पे डिपेंड करती है। क्योंकि
उसकी क्वालिटी अगर डिमांड फोरकास्टिंग की एंड रिलायबिलिटी अगर अच्छी है तो हमारी सारी प्लानिंग सही जाएगी। और अगर हमने यहीं पे गलती कर दी डिमांड फोरकास्टिंग में, ये प्लानिंग की पहली स्टेज होती है, जब हमारी डिमांड फोरकास्टिंग हो जाती है तभी हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर अपन ने गलती कर दी तो हमारी बहुत ज्यादा हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है ये अपन ने देखा, उसकी जरूरत क्यों होती है ये देखा, और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या होती है और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या होती है। शॉर्ट टर्म आपकी छोटी अवधि वाली, लॉन्ग टर्म आपकी ज्यादा लंबे समय के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो होती है। लंबे समय की प्लानिंग में हम क्या क्या देखा हमने कि हमन ने हमको प्लांट की साइज क्या रखनी है, कैपेसिटी क्या रखनी है, फाइनेंसेस कितने रखने हैं। और शॉर्ट टर्म में हमने देखा इन्वेंट्री कितनी रखनी है, प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे बनाना है, एक्सेट्रा। थैंक यू।